हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। माय नेम इज प्रियंका मिश्रा और हम आज से आपको प्रॉपर जीएस की वीडियोस देंगे। ठीक है, जीएस की वीडियोस देंगे महाकाल स्टडी पे, इसी चैनल पे, और इसके साथ साथ हिंदी की भी वीडियो देंगे। ठीक है, और हाँ, तो आज आपके लिए एक हम चैप्टर लाए पॉलिटी का। जैसे कि जीएस हम पढ़ाएंगे तो जीएस में सीरियल वाइज सब कुछ पढ़ाएंगे। अगर पॉलिटी स्टार्ट करिए तो पहले पॉलिटी पूरी फिनिश करेंगे, उसके बाद में अगर जोग्राफी स्टार्ट करिए तो जोग्राफी पूरी फिनिश करेंगे। जो भी चीज़ उठाएंगे उसको पूरा फिनिश करेंगे। ये नहीं कि आज कुछ कल कुछ, फिर मतलब इसमें ज़्यादा हॉट पॉट हो जाता है, समझ में नहीं आता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो एक एक करके चीज़ पढ़ेंगे। इतना नहीं हमको पढ़ना है कि हम किसी चीज़ के ज्ञाता बने, लेकिन इतना हमें जरूर पढ़ना है कि अगर कोई भी पेपर हो, छोटा पेपर हो या बड़ा पेपर हो, तो वो हमारा निकल जाए। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। हमें किसी चीज़ का ज्ञाता नहीं बनना है, हम पहले बता रहे हैं, लेकिन इतना जरूर पढ़ेंगे कि हमारा पेपर में क्वेश्चन आए वो छूटे ना। क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, मैं खुद पढ़ रही हूँ। मैंने खुद अपना टेट, सी टेट, जूनियर का, प्राइमरी का सब कुछ क्वालिफाई कर रखा है, तो मुझे भी पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा क्या है। तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा एक टॉपिक रहेगा कि राज्य कैसे बने थे, राज्यों का गठन कैसे हुआ था। ठीक है, जैसा कि सबको पता है पहले क्या चलता था, कैसे क्या हुआ था। नहीं पता है तो फिर बताएंगे। जब भी अंग्रेजों का साम्राज्य था या कुछ भी था, उसके बाद जब स्वतंत्रता हमें मिली, क्योंकि स्वतंत्रता भी चल रहा था, संग्राम भी चल रहा था, युद्ध भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था उसी टाइम में हमारा देश भी थोड़ा सा आज़ाद हुआ था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो राज्य बने हुए थे। ठीक, तो ऐसे तो राज्य बन नहीं गए कि 29 के 29, 28 के 28 राज्य एकदम से बन गए कि लो भैया राज्य बन गए, ले जाओ राज्य को। ऐसे नहीं, बहुत इसके लिए भी बहुत सारा बवाल हुआ था। तो इसमें भी कमेटी हुई थी, बैटल कमेटी हुई थी, जीवीपी कमेटी हुई थी। जो कुछ भी हुआ था उस सब के बारे में आपको बताएंगे कैसे क्या हुआ था। राज्य बने थे, 14 राज्य पहले बन गए थे। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना हुआ था भाषा के आधार पर। ठीक है, 1953 में बना हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को बना हुआ था भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश। ठीक, उसके मतलब सबसे पहले जो बने थे तो 14 राज्य बने थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। इसके बाद 15, 16, 17, 18 ऐसे करके पूरे 29 राज्य बने हुए थे। तो कैसे बने थे, क्या क्या हुआ था, सब पे थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही है। सबसे पहले जब हमारा संविधान बना था, जैसे कि संविधान के बारे में आपको थोड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। जब हमारा संविधान बना था तो हमारा संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 तारीख को। ठीक है, चलो नोट करते हैं, पढ़ते चलते हैं। 9 दिसंबर 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हमारी जो है सबसे पहले बैठक हुई थी। ठीक है, पहली बैठक हमारी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले हमारी बैठक हुई। ठीक है, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, सबको पता होगा, लेकिन एक बार शॉर्ट में देखिए। ठीक है, तो इसके जो थे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे आप लोग देख लेना, इससे ज्यादा वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, सबकी तरह हमें नहीं बनाना है कि हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, उसमें पता कुछ नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। सबसे पहले हमारी बैठक होती है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। फिर उन्होंने कहा कि हम अगले दिन नहीं करेंगे, एक एक दिन गैप करके तब मतलब सभा करेंगे। तो अगली जो उनकी बैठक थी वो कब होगी? 10 को तो होगी नहीं, तो अगली इनकी जो बैठक थी वो होगी 11 को, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को इनकी दूसरी बैठक हुई। उसमें क्या हुआ कि इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, इसमें बन जाएंगे स्थायी अध्यक्ष। सबसे भैया काबिल इंसान होशियार थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, इस बैठक में क्या हुआ? एक स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, होशियार थे, इनकी बात को ज्यादा माना जाता था। 2 बार कंटिन्यू राष्ट्रपति बने हैं। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है, कंटिन्यू रहा है। ठीक है, इनके बाद में थोड़ी सी बात और करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति यही बने थे। तो उसके बाद में 11 दिसंबर को हमारी दूसरी बैठक हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि अब एक दिन फिर छोड़ना है, अगले दिन फिर 13 दिसंबर को फिर बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को फिर से बैठक हुई। इसमें क्या हुआ? इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव रखा अपना, उन्होंने अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इन्होंने इसमें अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा और क्या हुआ? सब पे बहस होती रही।
वो कह रहे हैं कि भैया इंडिया होगा, वो कह रहे नहीं भारत होगा, वो कह रहे नहीं हिंदुस्तान होगा। मतलब सब लोग अपने आपस में लड़े पिटे जा रहे हैं। तो भैया अब ये मामला काफ़ी सीरियस होता चला गया, बहस होती चली गई कि भैया इंडिया होगा, भारत होगा, हिंदुस्तान होगा, हिंद राष्ट्र होगा, आर्यावर्त होगा, बड़ी बातें हो रही थी। फिर किया क्या जाए, बुलाया गया राजेंद्र प्रसाद को, भाई साहब आइए बताइए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि परेशान ना हो सब लोग, लड़ो नहीं, देखो इंडिया जो कि भारत, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इंडिया है वही हमारा भारत है, ठीक है। इसी यहीं से हमारे आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 आर्टिकल्स जो हैं स्टार्टिंग के भाग 1 सबसे पहले राज्य और उसका क्षेत्र आता है। इसी को यहाँ पे आज फिनिश भी कर देंगे और थोड़ा ये भी बताते चलेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला, इन्होंने अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा और इस पर क्या होती रही, यहाँ पे होती रही बहस कि क्या होगा, इंडिया होगा कि भारत होगा कि आर्यावर्त होगा कि हिंदुस्तान होगा। उसके बाद में क्या हुआ, 22 जनवरी। अब एक चीज याद रखिएगा, वो है ये कि इधर दिसंबर चल रहा था, अब दिसंबर से सीधे हम कहा फॉरवर्ड किए जनवरी में। जब हम जनवरी में आए तो हमारा ईयर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1947, ठीक है। 22 जनवरी 1947 में क्या हुआ कि ये जो प्रस्ताव इनका था ये पास हो गया भैया। क्या हुआ, प्रस्ताव इनका पास हो गया। किसका, जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव पास, प्रस्ताव हो गया पास। अब जब इनका प्रस्ताव पास हो गया तो क्या हुआ, सबसे पहले बना आर्टिकल 1, भाग 1, 22 भाग हैं, 22 भाग को अच्छे से पढ़ेंगे। इतना अच्छे से भी नहीं पढ़ेंगे कि उसके हम ज्ञाता बन जाए, लेकिन इतना छोड़ेंगे भी नहीं कि पेपर में आ गया फंस गया रह गया, कह रहे साला क्वेश्चन रह गया, छोड़ो। तो पहला भाग है राज्य उसके राज्य क्षेत्र। उसमें क्या है, केवल 1 से 4 तक बताए गए हैं आर्टिकल्स। तो 4 जो आर्टिकल्स बताए थे, चारों आर्टिकल्स में हम आज ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला आर्टिकल देख लेते हैं, मतलब चारों आर्टिकल देखने के बाद में फिर थोड़ा सा बताएंगे, परेशान ना हो कि राज्य बताने जा रहे थे आर्टिकल पे आ गए, संविधान में सीधे घुस गई, ऐसा नहीं है। हम धीरे धीरे सबको लेके चलेंगे। तो 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल्स आपको बताने हैं, हम वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल क्या रहेगा, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, ठीक है। ये क्या होगा, राज्यों का, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है, समूह नहीं है, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1, इसको रेस कर देते हैं, रेस कर दे, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भैया। हम तो पूरी जिंदगी स्क्रीनशॉट पे ही निकाल दिए, कभी नोट्स नहीं बनाते। आप लोग चाहो बनाओ, चाहो स्क्रीनशॉट, ठीक है। रेस कर लो। तो नंबर 1 क्या हमने बताया, इंडिया। सबसे पहले आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 ये हमारा भाग 1 है। भाग 1 भारत और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य उसके क्षेत्र, राज्य उसके क्षेत्र। अभी इसी से कहानी हमारी आगे चलती चलेगी, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया जो है हमारा, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, क्या है ये, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। याद रखना आप लोग, ये राज्यों का संघ है, ठीक है। राज्यों का अगर कह दे कि क्या समूह है तो नहीं, ऑप्शन में आता है कि राज्यों का संघ है, समूह है, यूनियन है, क्या है, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन आते रहते हैं। तो अगर यूनियन का ऑप्शन दिया है तो उस पर टिक करिए, संघ का ऑप्शन दिया तो उस पर टिक करिए, इसके अलावा किसी पर टिक मत करिएगा, ठीक है। एक वर्ड आता है फेडरेशन, तो फेडरेशन और संघ, यूनियन, तीनों का मतलब एक ही है। मतलब जैसे संघ कहा गया है तो वो एक ही है, यूनियन कहा गया तो एक ही है, लेकिन फेडरेशन अगर कहें तो वो थोड़ा अलग हो जाता है, जबकि उसका मतलब संघ ही होता है। इसलिए आप यूनियन पे टिक करिएगा और संघ पे टिक करिएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं कि इंडिया जो कि भारत है ये राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इसमें क्या होंगे, इसमें भारत के, इसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र आएंगे, इसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र आएंगे, राज्यों के राज्य क्षेत्र आएंगे, ठीक है। राज्यों का जो संघ क्षेत्र होगा, मतलब जो राज्यों के जितने भी संघ राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र भी इसी में आएंगे, ठीक है, संघ क्षेत्र इसी में आएंगे। नंबर 1 राज्य क्षेत्र आएगा, नंबर 2 संघ क्षेत्र आएगा। और इसी के अंतर्गत जो भी, जैसे भविष्य में अगर भारत ने किसी भी भूभाग को अपने कब्जे में कर लिया है, मतलब अगर भारत ने कहीं से भी कोई राज्य को ले लिया है, जीत लिया है, ऐसा समझो, तो वो इसी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। जितना भी अर्जित किया हुआ राज्य क्षेत्र होगा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसमें देखो 3 नंबर पे अर्जित किया हुआ राज्य क्षेत्र, अर्जित किया राज्य क्षेत्र,
राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, ऐसे मैनेज कर लीजिए, समझते रहिए, ठीक है। तो इसमें आपका आर्टिकल 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आर्टिकल 2 के बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या था। नोट करना चाहे तो कर लीजिए, नहीं करना है तो फिर कोई बात नहीं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फट से इसको रेस करते हैं, फटाफट देखते हैं, चलते हैं। हो गया आप लोगों का, ठीक, आगे देखते हैं, इसको रेस कर देते हैं। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या कहा, देखिए आर्टिकल 2 में कहा गया था कि संसद को अधिकार दिया गया था कि अगर कोई नए राज्य हैं, ठीक है, तो उनको भारतीय संघ में वो मिला सकती है। जो भी ऐसा कोई भी नए राज्य है, नए राज्यों को गठन कर सकती है। देखो इसमें एक दो बातें और करनी थी कि जो हमारी जो हमारा वो है, मतलब क्या संसद है, ठीक है, संसद के लिए कहा गया था कि जो संसद है वो क्या कर सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन कर सकती है। क्या कर सकती है, आर्टिकल 2 में बताया गया कि जो हमारी संसद है वो किसी भी नए राज्य को बना सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है, या फिर कोई भी राज्य संघ है उसको इसमें अपने संघ में मिला सकती है, कोई भी राज्य है उसको संघ में मिला सकती है। ये कहा गया था, संघ को, किसी भी संघ को या राज्य को, किसी भी राज्य को संघ में मिला सकती है, राज्य को संघ में मिला सकती है संसद, ठीक है, मिला सकती है। ये बात कही गई थी आर्टिकल 2 में। अब देखते हैं आर्टिकल 3 में क्या बात की गई थी। आर्टिकल 3, अब देखिए आर्टिकल 3 में ये कहा गया था कि संसद को अधिकार दिया गया था कि साधारण बहुमत से, ठीक है, क्या कहा गया था कि साधारण बहुमत से किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसका विस्तार कितना है कम ज़्यादा कर सकती है, मतलब 3 में ये बताया गया था, ठीक है, कि संसद ही ये काम करेगी, ठीक। तो इसको देख लेते हैं, संसद ही करेगी कि साधारण जनमत से, ठीक है, साधारण जनमत से क्या कर सकती है, देखिए राज्यों की जो सीमा है उसको घटा बढ़ा सकती है, राज्यों की सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, ठीक है, घटा बढ़ा सकती है। आराम से पढ़ो, परेशान नहीं, धीरे धीरे पढ़ो, सब आ जाएगा, कुछ नहीं, कहानी की तरह सुनते चलो, कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश करो तो आएगा। अगर इसको सोचोगे कि रट डाले तो रटने से नहीं होगा, बस नॉर्मल समझते चलो कि क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा, बस थोड़ा सा हल्का हल्का एकदम स्टोरी की तरह समझो, स्टोरी की तरह ही कोशिश करो, लगा लो सामने वीडियो, आराम से चला लो, बस सुनते रहो, स्टोरी की तरह सब याद हो जाएगा। देखो संसद जो था वो साधारण बहुमत से राज्यों की सीमा को घटा बढ़ा सकती है, ठीक है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, आदि कार्य कर सकती है। जो भी है कि सीमा को घटा बढ़ा दिया, ठीक है, राज्य क्षेत्र को सीमा उसकी बड़ी कर दी या छोटी कर दी या नाम को परिवर्तित कर दिया या बदल दिया, इस तरीके से संसद ये कार्य कर सकती है। आर्टिकल 3 में ये बात कही गई थी। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसको हम इरेज कर देते हैं। और एक चीज, ये जो आर्टिकल 3 है ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर होता है, ठीक है, कहीं पर नोट कर लेना ये कि ये जो काम करेगी संसद ये राष्ट्रपति की सिफारिश पे किया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि जो आर्टिकल 3 है वो संसद ऐसा ऐसा कार्य करेगी, किसके कहने पर करेगी, प्रधानमंत्री के, कि राष्ट्रपति के, कि विधानमंडल के, मंत्रिमंडल के कहने पर, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। आप ये देखिएगा राष्ट्रपति की सिफारिश पे, राष्ट्रपति की सिफारिश पे, ठीक है। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं। अगला देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आर्टिकल 4 में 2 और 3 के बारे में बताया गया है, ऐसे हल्के से देख लीजिए, आर्टिकल 4 में कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें क्या कहा गया कि जो 2 और 3 है जो हमारा आर्टिकल 2 है, तो जो हमारा आर्टिकल 4 है इसमें बस यही बताया गया 2 और 3 के बारे में, कि जो 2 और 3 में कहा गया है, जो 2 3 में नियम बनाया गया है, जो भी विधि बनाई गई है न्यायालय के द्वारा, 2 3 में जो भी विधि बनाई गई है संसद के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, तो इनमें क्या होगा, इनमें संशोधन नहीं किया जाएगा। कैसे नहीं किया जाएगा ये भी समझ लो। इसमें कहा गया कि जैसे कि हम कहीं से कोई राज्य क्षेत्र ले रहे हैं,
जैसे कहीं से कोई भी राज्य क्षेत्र ले रहे हैं, या किसी को हमने किसी पे आक्रमण किया, उसको हमने जीत लिया, विन कर लिया, किसी भी राज्य पे, किसी बाहरी राज्य पे हमने आक्रमण किया, उसको जीत लिया, तो उसको क्या करेंगे, संशोधन में शामिल नहीं करेंगे। ये चीज़ हमारे बताई गई है इसमें, ठीक है। और ये कहा गया है कि अगर हम किसी को कोई राज्य क्षेत्र दे रहे हैं, किसी को कुछ भी दे रहे हैं, कोई भी राज्य क्षेत्र अपने पड़ोस का दे रहे हैं, तो उसको संविधान, उसको जो क्या करेंगे, संशोधन में शामिल करेंगे, इसको संशोधन में शामिल करेंगे। लेकिन अगर कहीं से कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं से कुछ हमें मिल रहा है, कुछ हासिल किया, प्राप्त किया है, तो उसको संशोधन में नहीं रखेंगे। बस इतना याद रखें, ठीक है। कि जो विधियाँ हैं, अगर हम कोई अर्जित क्षेत्र कर रहे हैं, अगर हमने कहीं भी कोई क्षेत्र अर्जित किया है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, संशोधन में काउंट नहीं करेंगे, संशोधन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने किसी को कोई राज्य क्षेत्र दिया है, कोई भी राज्य दिया है, तो उसको संशोधन में काउंट करेंगे। अगर हमने दिया है किसी को कोई राज्य दिया है, क्षेत्र दिया है, तो उसको क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे संशोधन में, संशोधन में इसको काउंट करेंगे, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं कि संशोधन में इसको काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये हुआ था ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये हुआ है। कैसे हुआ था, एक बेरूबाड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बेरूबाड़ी की प्रॉब्लम हुई थी, इधर बिहार साइड में इधर पड़ता है ये आपका जो बांग्लादेश। तो ये जो बांग्लादेश था, तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो इधर वाला बांग्लादेश है, यहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे, और इधर पंजाब, इधर पंजाब हरियाणा साइड में आप लोग आओगे तो इधर पाकिस्तान में सब मुस्लिम रहते थे। तो जो हमारे सिरिल रैडक्लिफ थे, ये सर जो सिरिल रैडक्लिफ थे, बहुत काबिल इंसान थे, तो इनको बुलाया गया था कि भैया जो भारत है थोड़ा इसको अलग अलग पार्टिसिपेट, इसको अलग अलग कर देना है, इसको इधर करना है, जहाँ पे मुस्लिम है उसको अलग करना है, राज्यों को क्षेत्र का थोड़ा बंटवारा हो रहा था, कैसे क्या करना है, राज्य तो बन रहे थे उस टाइम। तो जो ये हमारे रेडक्लिफ थे, सिरिल रेडक्लिफ, इन्होंने क्या किया, 17 अगस्त 1947 को ये किया था। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे हमारा ये ऐसा बना हुआ था भारत, जैसे कि ये ऐसा करके भारत बना है ना, ऐसा करके भारत बना हुआ है ये, ठीक है। तो ऐसा करके जैसे भारत बना है, ये इधर जाके ये इधर ऐसा करके भारत बना है। तो उन्होंने क्या किया कि ये यहाँ पे जो पाकिस्तान हमारा इधर आता है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये भैया ऐसे ऐसे है, ये लो, ये यहाँ सब पुलिस थाने पड़ रहे थे, यहाँ सब पुलिस थाने पड़ रहे थे। तो सिरिल रेडक्लिफ ने क्या किया, ये बूंदी रखी कि ये सब पोल आ रहे हैं, और बस एक लाइन ऐसे ऐसे मिला दी और कहा ये लो भैया पाकिस्तान बन गया, और बता क्या करना है। तो कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, बड़ा होशियार था, सोचा कि लाओ थोड़ा और करवा ले। इधर साइड में जब आप आओगे, जब इधर साइड में आओगे, तो यहाँ पे ये ऐसा करके यहाँ पे बांग्लादेश पड़ता है, बांग्लादेश का जो एरिया था, यहाँ पे भी मुसलमान ज़्यादा था, तो यहाँ पे भी ऐसा कराना था, कहना अरे ये को करना है लाओ। तो इसने भी यहाँ पे भी ऐसे 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 बंदी रखी, जितने पुलिस थाना थे ऐसे ऐसे करके लो भैया, हो गया बांग्लादेश अलग। ये इधर का पाकिस्तान हो गया, ये इधर का पाकिस्तान हो गया, इसको पाकिस्तानी कहा जाता था, अब बांग्लादेश एकदम क्लियर नाम हो गया। तो ये इधर बना दिया। अब हुआ क्या, इसके पड़ोस में बिहार था, तो यहाँ पे एक बेरूबाड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। नवा संविधान संशोधन 1960 में जब किया गया था, तो इसमें इस प्रॉब्लम को रखा गया था, तभी ये हुआ ही था संविधान संशोधन, नवा संविधान संशोधन तभी हुआ था। इसमें हुआ ये था कि एक भाई मिस्टर थे, तो उनका जो है वो जो मतलब इसमें हुआ था, जैसे उनका जैसे इसमें ये हुआ कि किसी का घर रह गया इधर, खेत के चले गए उधर ऐसे समझो, मतलब हमारा घर यहाँ रह गया और हमारे खेत वहाँ चले गए, हमारे खेत यहाँ रहेगा तो हमारा घर वहाँ चलेगा, बाग बगीचा आम हमारे वहाँ लगे हैं, खा हम यहाँ रहे हैं, मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब तो ये रहता है जैसे कि अगर हम यहाँ पे रह रहे हो, किसी गांव में रह रहे हो, थोड़ी दूर दूर पे 2-4-5-10 किलोमीटर दूर पे खेत होते हैं, काम चल जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, इसमें पता चला है कि हम रह के रहने वाले हो गए हैं उधर कहाँ के, अपने भारत के, और हमारी जो ससुराल हो गई वो बांग्लादेश पाकिस्तान चली गई। अरे दादा कैसे इंसान जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं। तो यही सब हुआ। तो इन्होंने रेडिकली जो थे उन्होंने ये प्रॉब्लम बनाई थी थोड़ी सी। तो इसके बाद में क्या हुआ कि बेरूबाड़ी वाला प्रॉब्लम यही हो गई थी। तो यहाँ पे जो लोग इधर आए थे वो सारे मुस्लिम थे, भारत में जो लोग आ गए वो थे मुस्लिम, और उधर जो लोग चले गए वो थे हिंदू, जैसे हम लोगों के हिंदू लोग थे। तो उधर के जो हिंदू लोग थे वो ये कह रहे थे कि हमको इधर बुला लो, हमको भारत में बुला लो, और जो भारत में मुस्लिम बन गए हैं वो जाना चाह रहे थे बांग्लादेश में, तो उनको कहा इधर भेज दो। तो ये अदला बदली चल रही थी। ऐसे समझो कि जैसे तुम्हारा घर हो मेरा घर हो, तो हम आपसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे घर में रह रहे हैं, तुम मेरे घर में रह लो आके। लेकिन भारत ये संविधान में चीज़ कही ही नहीं गई। यही तो कहा गया कि अगर हम कहीं पे कुछ किसी को मतलब दे रहे हैं, ठीक है, तो संशोधन करेंगे, और अगर ले रहे हैं तो नहीं करेंगे। अब उधर का आदमी इधर तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम उनको राज्य क्षेत्र कैसे दे दें भाई, राज्य क्षेत्र की तो कहीं बात ही नहीं हुई है। तो ये राज्य क्षेत्र वाली प्रॉब्लम आई थी। बात वही कि जब इंसान किसी को पैसा देता है और लेता है, ऐसे समझो कि जब किसी को कोई पैसा देता है या लेता है, पैसा दिया
तो बहुत याद रहता है कि भैया हमने उसको 50 रुपये दिए हैं, मतलब दिन रात बस यही सोचेगा लो फ़ोन कर ले, मैसेज कर ले, 50 रुपया दिएगा नहीं यार, मिल जाए तो काम चल जाए। सारा काम उसका 50 रुपये वजह से रुक जाता है, बिल्कुल मतलब व्हाट्सएप पे लग जाएगा कि भैया हाय हेलो कैसे हो, बस वे दूसरा वाला डर जी है कि ऐसा ना पैसा मांग दे। अरे हर समय ये चलता रहता है, और अपने को भी लगता है कि ऐसा 50 रुपये में दिए ना उनको, वो मिल जाए तो काम चल जाए। कभी कभी लगता है कि सारा काम वही 50 रुपये के लिए रुक गया है ठीक, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो और वही चीज़, और जब जब हम किसी से लेते हैं तो लेके खा पी के चल गए, बिल्कुल भूल गए, मतलब अगर वो मांग दे तो लड़ाई, जाओ वहाँ से, व्यवहार खत्म, व्यवहार कैसा था, साला पैसा मांग दिया, व्यवहार कैसा था, ये चीज़ होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू हो रही है कि अगर राज्य से किसी को देंगे तो भैया याद रखेंगे, संविधान में खट से लिखो, और अगर नहीं दिया है, किसी से लिया है तो लेके भूल जाओ, मौज मारो। ठीक है, तो आर्टिकल 4 में मैं बना दिया, तो इसको आर्टिकल 4 में बस यही कहा गया कि जो 2 और 3 में बताया गया है, ठीक है, उसमें जिस क्षेत्र की बात करी गई है, और इसमें अगर हम लेंगे तो कोई वो नहीं होगा, मतलब कोई मतलब नहीं, अगर देंगे तो संविधान में संशोधन करेंगे आर्टिकल 4 की बात में। अब ये सब चल ही रहा था कि मतलब ऐसे होगा वैसे होगा, राज्य ऐसे बनेंगे, क्षेत्र ऐसे बनेंगे, संविधान ऐसे बनेगा, मतलब सब कुछ चल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ी सी और घटनाएं घटी, सुनिए क्या होता है। हमारे वहाँ रियासत पे बात करते हैं। रियासत थी टोटल 565, रियासत कितनी थी टोटल, 565 थी। ये बहुत बड़ा काम था, लेकिन अभी आप पढ़ोगे सब सरल हो जाएगा। टोटल रियासत थी 565, ठीक। तो 565 टोटल रियासत थी। क्या करना था, सबको एक करना था। सब अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, कोई इधर कोई इधर कोई उधर, उधर करना क्या था, सबको एक पास लेकर आओ, बैठा दो, सब एक जैसे, मतलब एक में बैठ के खाए पिए, ठीक, रियासत में। तो इनमें से पूरी 565 पे हमें बात नहीं करनी, हमें बात करनी है 552 रियासत में। टोटल कितनी, 552 रियासत पे हमें बात करनी है। इतना बड़ा काम किसको कराया जाए, सबके बस की बात कहाँ है कि भैया पूरे भारत में दौड़ दौड़ के जाओ और सबको इकट्ठा करो, एक पास बैठा लो, ये कोई आसान काम थोड़ी ना है। लेकिन तब किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, हमारे महान व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, ठीक है। अच्छे से आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इनके लिए, अगर आपको पता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इतनी मेहनत करें, थोड़ी सी आप करिएगा, अगर नहीं पता हो तो सर्च करके देखिएगा और आंसर इसका जरूर डालिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इनकी एक प्रतिमा बनेगी जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये स्टैचू मतलब ऐसे करके जो है, ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी है, आपको इतना बताना है कि उसकी लंबाई कितनी है, कितने मीटर में है, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में है, आप जिसमें निकाल पाना उसमें इसकी लंबाई बताना कितनी है, और इसके वास्तुकार कौन है, इसको बनाया किसने है, और ये कहाँ है, किस राज्य में है, कहाँ है, किस राज्य में है, किस नदी के पास है, ठीक है, कौन सी नदी बहती है वहाँ पे। और अगर हो सके तो एक बार ये जरूर देख लेना कि वहाँ के जो वो है मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, जिस राज्य में ये हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। सरदार पटेल की बात कर रहे थे, तो इन्होंने 552 रियासतों को मिलाया, ठीक है। तो 552 रियासतों को इन्होंने बहुत मतलब दौड़ दौड़ के घूम घूम के इन्होंने इनको मिलाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दिसंबर 1927 को आपकी बनी थी बटलर कमेटी। ये क्वेश्चन हल्का में उसको मत लेना, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है कि बटलर कमेटी कब बनी थी या किसने बनाई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाई थी, और दिसंबर 1927 में बनी थी, ठीक है, बटलर कमेटी। इसमें क्या हुआ था, इसका मेन काम क्या था, पीसीएस के पेपर में पूछता है कि बटलर कमेटी का मेन कार्य क्या था। तो इसका मेन कार्य ये था कि जितनी रियासतों हैं इनका विलय करना, रियासतों का विलय करना, रियासतों का विलय करना, रियासतों का विलय करना, क्योंकि रियासतों को एक में जब तक करेंगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा, अखंड भारत बनाना था ना। वैसे भी चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत की बात करते थे, चाणक्य भैया, चाणक्य जो हमारे थे वो भी अखंड बात करते थे। तो रियासतों का जो विलय करना था ये इसी में काम हुआ था। आगे देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसमें क्या हुआ, जब रियासतों का विलय किया जा रहा था तो 5 रियासतें ऐसी थी, जम्मू कश्मीर को अगर ऐड कर ले तो 6, ऐसे 5 रियासतें ऐसी थी जो मिलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने ये कहा था कि जो भारत में मिलना चाहे वो भारत में मिल जाए, जो पाकिस्तान में जाना चाहे पाकिस्तान में चला जाए, और जो कहीं नहीं जाना चाहता वो भैया स्वतंत्र है, आराम से जो चाहे वो करे, ठीक। ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं ऐसे नहीं, गा गा के नहीं बताए हम तो गा के नाच के बता देंगे, उन्होंने ऐसे नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि तो भैया जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर एकदम, राजा हरि सिंह वहाँ पे राजा थे, अब वो कि नहीं हम भैया पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम अपना स्वतंत्र राज बनाएंगे, हम इसको स्वर्ग से सुंदर बनाएंगे, मतलब ऐसे ऐसी बातें करी, और वो बोले हम अलग रहेंगे फिलहाल, उनको अलग कर दिया गया, ठीक है भाई अलग रहो।
उसके बाद में 5 रियासतें और थी, वो भी कह रही थी कि हम नहीं मिलेंगे, अलग रहेंगे, अपना स्वतंत्र अलग बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे सबको मिलाया गया। देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक त्रावणकोर, ये पांचों के नाम लिख लेना। क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है, पीसीएस के पेपर में पूछा गया था कि कौन सी जो रियासत थी वो मिलने से मना कर रही थी। तो आपको अगर पांचों पता नहीं होंगी तो आप इस आंसर को छाट नहीं पाएंगे। एक बार देख लेते हैं बहुत जल्दी से। नंबर 1 त्रावणकोर। त्रावणकोर ये रियासत जो थी ये मिलने से पहले मना कर रही थी कि हम भैया नहीं मिलेंगे, अपना अलग राज्य बनाएंगे, अपना अलग देश बनाएंगे जो कुछ है। लेकिन उसके बाद में फिर ये आराम से मिल गई। ठीक है, अगले देखते हैं नंबर 2 जोधपुर। इसने भी यही कहा, लेकिन फिर धीरे से शांति से चुपके से जो कार्य समझाया गया तो ये आराम से कहीं ठीक है मिलेंगे। उसके बाद भोपाल। भोपाल भी वही बवाल कर रहा था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, तो इसने भी यही कहा कि हम नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, ये भी आराम से समझा दिए गए। इतना बढ़िया अपने वहाँ समझाने का तरीका था, मतलब मजा आ जाता था। कैसे जाते थे समझा के चले आते थे, सब लोग मान भी जाते थे। बढ़िया है। तो ये भोपाल भी मिल गया। अब 2 रियासतें बची, एक जूनागढ़ बची। जूनागढ़ में भी यही बवाल, नहीं मिलेंगे, हम अपना अलग बनेंगे। यहाँ के जो राजा थे, जूनागढ़ के राजा था, वो कह रहे थे कि हम मिलेंगे नहीं, हम भारत मतलब हम जाएंगे पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे, लेकिन जो जूनागढ़ की जनता थी वो भारत में रहना चाहती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जनमत हुआ। जनता का मत लिया गया कि कौन कहाँ रहना चाहता है। जनता ज़्यादा हमारे सपोर्ट में थी, तो हम लोग क्या हुआ कि हम लोग इसमें आ गए। ठीक है, तो जनमत से हमारे वहाँ जूनागढ़ मिला लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर बचा एक और टिक कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको रेस करते हैं फिर बताते हैं। समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, आगे से सुनना आ जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा आपको दें। ठीक है, 2-3 बार, एक बार देखो कहानी तरह सुन लो, दोबारा अगर आपको लगे तो कोई छोटे छोटे अच्छे से पॉइंट जो केवल मेन इंपॉर्टेंट नोट कर लो। जितना लगे कि पेपर में इतना फंसेगा, बस इंपॉर्टेंट लिख लो। हम भी बहुत ज़्यादा इसलिए कहानी नहीं लिख रहे हैं कि फटाफट देखो थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो जूनागढ़ तो जन्म संग्रह से मिल गया था। फिर उसके बाद 5वां आया हैदराबाद। हैदराबाद में भी यही कहानी, कहा कि नहीं मिलेंगे, हम तो पाकिस्तान में जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे थे कि अब पाकिस्तान में ही जाएंगे। कहा, उन्होंने कहा, हमारे कौन थे पटेल जी, उन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं भैया, चलो ठीक चलाते हैं ऑपरेशन पोलो। क्वेश्चन में आया था कि ऑपरेशन पोलो कहाँ चलाया गया था, तो ये हमारे हैदराबाद से संबंधित है। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन, देखो ऑपरेशन का नाम सुन के सब लोग कोरोना ना समझ लेना है कि कोई नई बीमारी चल रही है, तो इससे संबंधित है। ऑपरेशन है जरूर लिखा, लेकिन ये ऑपरेशन पोलो हैदराबाद जो मिल नहीं रहा था इससे संबंधित है। ऑपरेशन पोलो। ठीक है, इसमें क्या करा गया कि ये इस राज्य के अंदर एंट्री करी गई। राज्य के अंदर एंट्री करके चारों तरफ, टोटल चारों तरफ लगा दिए गए, मतलब लोग खड़े कर दिए गए, सिपाही खड़े कर दिए गए। अंदर क्या कर दिया गया, सैनिक कार्यवाही, मतलब मानो तो मानो ने कट्टा रख के अभी काम करा लेंगे, ऐसे थे। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया, हैदराबाद में भी आराम से मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, एक बताया था हमने आपको जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में जब इधर सब मिल रहे थे तो उधर साइड में पाकिस्तान ने सोचा कि जम्मू कश्मीर तो मिल नहीं रहा है, राजा यहाँ के हर सिंह हैं, और राजा यहाँ के थोड़ा अजीब टाइप के, मतलब इतना उनको नॉलेज भी नहीं है। ऐसा करते हैं कि चलो इन पर आक्रमण करके इनको अपने मिला लेते हैं। इन्होंने राजा पे आक्रमण किया वहाँ पे, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। जब वहाँ पे आक्रमण किया तो हर सिंह को लगा कि मतलब हम जीत नहीं पाएंगे इनसे। वो लोग जो यहाँ पे पाकिस्तान वाली जो रेखा है यहाँ पे ऐसा करके जो आता है, तो यहाँ तक थोड़ा सा तो अंदर आ ही गए थे ना, अभी भी वो तो चल रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी उत्तर जगह बना लिया था। फिर राजा हरि सिंह आए, उन्होंने कहा कि भैया हम मिलना चाहते हैं, हमको मिला लो। तो इनके क्या हुआ, एक प्रपत्र पर साइन करा लिया गया कि आप हमारे भारत में मिल रहे हैं। ठीक है, विलय कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ भाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपना संविधान, जैसे कि हम अपना अलग रखेंगे, तो हम हमारे संविधान को नहीं मानेंगे, अपना झंडा अलग रखेंगे, हमारा तिरंगा नहीं रहेगा सब, जैसे हम लोगों का तिरंगा था। उन्होंने कहा कि हम अपना अलग थोड़ा बहुत रखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत आप अलग रखना चाहते हो रखो, लेकिन आप रहोगे भारत में ही, अब भारत से निकल के नहीं जा सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस प्रपत्र पर साइन कर दिया था और ये भारत में मिल गए थे। तो ये 5 रियासत जो मिलना नहीं चाह रही थी, और 6ठी जम्मू एंड कश्मीर, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। बाद में क्या हुआ कि जब जम्मू कश्मीर मिल गया, उसके बाद में 552 रियासत जो थी इनको 4 भागों में बांट दिया गया। 552 रियासतों को 4 भागों में बांट दिया गया। जो 552 रियासत थी इनको 4 भागों में बांटा गया, A, B, C, D। इतना कुछ खास नहीं, फटाफट ऐसे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे का खा सबके भाग होते हैं, गा और घा।
ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें 9 राज्य बना दिए गए, अलग अलग बने, तो पहले ये बना, उसके बाद फिर दूसरे राज्य बना दिए। इसमें 9 राज्य बनाए गए, इसमें भी 9 राज्य बनाए गए, इसमें 10 राज्य बनाए गए, उसमें 1 राज्य बनाया गया, इसमें 1 राज्य बनाया गया जो कि केंद्र शासित था। ठीक है। पहले तो 29 राज्य ऐसे बने, 9 की 18, 18 10 28 और 29, टोटल 29 राज्य बना दिए गए थे जब ये 552 रियासतें मिली हुई थी। उसके बाद में इसको भी और चेंज किया गया था। अभी इसके आगे और बवाल हुआ, इतनी आसानी से कहाँ बढ़ जाएंगे। तो ये केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था, एक ही था, तो उसको देख लेते कौन सा था, अंडमान और निकोबार। अब सोचोगे अंडमान के बीच में ये क्या परसेंटेज, भैया ने पढ़ाया परसेंटेज ये भी बना रही हैं। तो अंडमान, उसके बीच में ये चैनल है, डिग्री चैनल, कितने डिग्री चैनल है इसको अलग कर रहा है भैया। अंडमान को निकोबार से कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो इतना लंबा सा है तो 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा। ठीक है, 10 डिग्री चैनल इसको ही अलग करता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हल्का सा, बस इसको रेस करते हैं, आगे देखते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि फिर जब ये राज्य बन गए, ठीक है, तो जब ये राज्य बन गए, इसके आगे कहानी ये है कि जब राज्य बने तो इन राज्यों में मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, पंजाबी ऐसे ऐसे लोग रह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमको मतलब जैसे जैसे कि एक राज्य बना, तो उसी में मलयालम रह रहा, उसी में कन्नड़, उसी में तेलुगु, आपस में बोल रहे, बातें नहीं समझ में आ रही, वो हमको गरिया रहे हैं कि वो हमसे कुछ मांग रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हुआ ये कि कहा कि भाषा के आधार पर बना राज्य, उन्होंने सबने प्रस्ताव एक रखा कि भाषा के आधार पर राज्य बना दो। जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाह रहे थे, तो इन चारों लोगों में जो मलयालम के थे, कन्नड़ के थे, तेलुगु के थे, इनमें समय हो गई आपस में लड़ाई। लड़ाई क्या मतलब, इसी को लेकर हंगामा मच गया कि राज्य जो बने वो भाषा के आधार पर बने, क्योंकि किसी को किसी की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तो इसमें क्या हुआ, 27 नवंबर 1947, 27 नवंबर 1947 को एसके धर की अध्यक्षता हुई। एसके धर की अध्यक्षता में एक बिल पास हुआ था, वो बता रहा है। ये कौन थे, ये प्रयागराज हाई कोर्ट के सीजे थे, मतलब चीफ जस्टिस थे, लेकिन रिटायर्ड थे ये। ठीक, तो ये एसके धर जो थे, एसके धर आयोग आया था ना, पेपर में पूछा जाता है एसके धर आयोग के बारे में, सुन लीजिए थोड़ा सा। तो जो एसके धर आयोग, इनके ये अध्यक्ष रहे और इनके साथ साथ में 3 सदस्य रहे। ठीक है, 3 सदस्य रहे एसके धर आयोग में, 3 सदस्य रहे